जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे लंका का युद्ध खत्म होने के बाद आखिर भगवान श्री राम की वानर सेना कहाँ चली गई। दोस्तों, इतिहास का वह पन्ना जिससे अब तक बेखबर है सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे आखिर लंका का युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री राम की वानर सेना कहाँ चली गई। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, आपका बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान राम और रावण के बीच हुई भयंकर लड़ाई ने न केवल राम राज्य की स्थापना की बल्कि हमें यह भी सिखाया कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद श्री राम ने अपनी विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण को हराया। इस युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों, लेकिन रामायण की कथा के बाद एक सवाल अक्सर उठता है कि लंका विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वानर सेना के सदस्य जैसे सुग्रीव, अंगद, नल, नील और अन्य योद्धा फिर कहाँ गए? क्यों उन्होंने कोई और युद्ध नहीं लड़ा या उनका अस्तित्व क्यों छुपाया गया? आइए तो दोस्तों जानते हैं रामायण के उत्तरकांड के संदर्भ में इसे समझते हैं। दोस्तों, रामायण में लंका युद्ध के दौरान वानर सेना ने अपनी पूरी ताकत से श्री राम का साथ दिया। सुग्रीव, अंगद, नल, नील जैसे महान योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत और रणनीतियों से राम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से नल और नील की सहायता से वानरों ने रामेश्वर से लेकर श्रीलंका तक पुल का निर्माण किया था। लंका पर चढ़ाई के लिए वानर सेना ने विभिन्न समूहों में विभाजन किया, जिनकी प्रत्येक समूह का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। दोस्तों, रामायण के उत्तरकांड में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। लंका युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का वध हुआ तो वानर सेना के सदस्य अपने अपने राज्य लौट गए। सुग्रीव पर राज्याभिषेक। राम ने लंका विजय के बाद अपने मित्र सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव और उनके भाई अंगद ने किष्किंधा में शासन किया और वहां की व्यवस्था को संभाला। किष्किंधा में वानर साम्राज्य का विस्तार हुआ और वहां कई वर्षों तक सुग्रीव और अंगद का शासन रहा। नल और नील का योगदान। दोस्तों, नल और नील ने भी किष्किंधा में सुग्रीव के साथ मिलकर कई वर्षों तक राज्य का कार्य संभाला। वे वानर सेना के महत्वपूर्ण नेता थे जो युद्ध में श्री राम के साथ खड़े थे। युद्ध के बाद वे मंत्री पद पर रहे और सुग्रीव के प्रशासन में मदद की। दोस्तों, लंका विजय के बाद वानर सेना ने कोई बड़ा युद्ध क्यों नहीं लड़ा? इसका कारण यह था कि राम ने जब अयोध्या का राज्याभिषेक किया और राज्यसभा में उपस्थित लोगों से अयोध्या, किष्किंधा और लंका को एकजुट करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। श्री राम ने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी राज्य का विस्तार करने की बजाय केवल अपने राज्य की देखभाल और शांति स्थापित करेंगे। इसके बाद वानर सेना के सदस्य अपने अपने घर लौट गए और किष्किंधा तथा अन्य क्षेत्रों में शांति और समृद्धि का समय आया। किष्किंधा, जो आज कर्नाटक में स्थित है, वह स्थान है जहां वानर साम्राज्य था। किष्किंधा के आसपास का क्षेत्र अब भी रामायण से जुड़ी कई पुरानी गुफाओं और स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगलों में वह दंडक वन भी था जिसे राम और लक्ष्मण ने अपना शरण स्थल बनाया था। किष्किंधा के क्षेत्र में ही वानर सेना का मुख्यालय था, जहाँ से वे श्री राम की सेवा में अपनी पूरी ताकत लगाते थे। श्री राम के राज्याभिषेक के समय वानर सेना के सभी प्रमुख सदस्य जैसे सुग्रीव, अंगद, नल और नील भी अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में राम के राजतिलक के बाद वानर सेना ने राम की सत्ता को स्वीकार किया और फिर अपने अपने राज्य में लौट गए। इसके बाद वानर सेना ने कोई बड़ा संघर्ष या युद्ध नहीं लड़ा। उनका मुख्य उद्देश्य श्री राम की मदद करना था, जो अब पूरी तरह से राम राज्य की स्थापना कर चुके थे। दोस्तों, लंका विजय के बाद वानर सेना का अस्तित्व केवल एक ऐतिहासिक कहानी के रूप में बचा रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने कोई और लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल श्री राम की सहायता करना था, जो अयोध्या में राजा बन चुके थे। किष्किंधा और अन्य राज्यों में शांति और समृद्धि स्थापित हो गई और वानर सेना के सदस्य वहां के प्रशासन में अपनी भूमिका निभाते रहे। दोस्तों,
इस प्रकार वानर सेना का गायब होना इस बात का प्रतीक था कि श्री राम के राज्य में अब कोई अन्य बड़ा संघर्ष नहीं था और राम राज्य का आदर्श स्थापित हो चुका था। दोस्तों, यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि असल युद्ध न केवल सांसारिक लड़ाई होती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अच्छे शासक और अच्छे मित्र हर कठिनाई में साथ रहते हैं और शांति न्याय की स्थापना करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि रामायण से जुड़ी है जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।